सावन में पूजा पाठ की पद्धति तो लोग खूब बताते हैं। जी बिल्कुल, है ना, आप भी बताती हैं। और हमारी ये कोशिश है कि हम आध्यात्मिक दर्शन को समझें, बिल्कुल ईश्वर को समझें कि वो क्या है। बिल्कुल। और महादेव की जब बात होती है तो हम जानते हैं कि वो निराकार हैं, ओंकार हैं। आप कैसे महादेव को देखती हैं, और सावन में क्यों महादेव की पूजा की जाती है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सर्वप्रथम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो यहाँ पे रुद्र शिव जो है वो भोले भी हैं, वो रुद्र भी हैं, वो भैरव भी हैं, और वो वीरभद्र भी हैं। तो उनके बहुत से रूप हैं। जी। यहाँ पे मैं आपको एक कथा से जोड़ना चाहूँगी कि एक जातक शिव जी से बहुत प्रेम करता है। तो वो हमेशा शिव जी से कहता है मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपको देखना है। तो शिव जी उसके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि तू ना कल ना मुझे ढूंढ ले, कल मैं तुझसे आके मिलूंगा। तो वो बोला कैसे? तो वो बोला कि जो तुझे हेडलेस मनुष्य मिल जाए, एक हेडलेस प्राणी जो तुझे मिल जाए, वहां पे मैं हूँ, उसी शरीर में मैं हूँ। अच्छा। तो वो जातक जाता है, पूरे गांव भर उसको ढूंढता है, उसको कोई हेडलेस शरीर ही नहीं मिलता। देखिए पॉसिबल ही नहीं है कोई हेडलेस शरीर मिल जाए चलता हुआ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वो शाम को थक हार कर निराश होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। सूरज डूब रहा होता है। अब वो वृक्ष के नीचे जब बैठा है, तो जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो हम अपने सिर को डाउन कर लेते हैं। तो वो सामने आकृति देखता है और एक शरीर है जिसका सिर नहीं है। तो सामने क्या दिख रहा है? एक बॉडी जिसका सिर नहीं है। वो कहता है शिव जी का सपना, उन्होंने यही तो बोला था कि मैं उस शरीर में हूँ जिसमें सिर नहीं है। यानी जब हम अपने नेचर को, मैं मनुष्य हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जब मैं उसको त्याग देती हूँ, जब मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं रह जाती है, तभी मुझे शिव प्राप्त हो सकता है। यानी मैं जो मनुष्य हूँ, वो कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, या यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, एक वो लॉजिक दिया जाता है हमारे सनातन धर्म में। वो यही है कि ये जो पिंड है, ये जो शरीर है, ये जो आत्मा, यही परमात्मा का रूप है, और परमात्मा इसी में ही है। यानी शिव हमारे अंदर है। शिव को ढूंढा नहीं जा सकता, शिव को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन वो हमारे अंदर है। और हम उसको कब पा सकते हैं? जब हम अपनी इच्छाओं को परे रख दें। जब पार्वती जी ने उनको बोला कि मैं तुम्हें हर रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, नॉट कि मुझे एक चंद्रशेखर शिव चाहिए, मुझे एक अघोरी से भी प्यार है, मुझे भैरव से भी प्यार है, मुझे योगी से भी प्यार है, मुझे शमशानवासी से भी प्यार है, तब उनको शिव ने अपना वो दिया। क्योंकि सती में हम क्या देख रहे हैं कि सती में समर्पण नहीं है। सती में शक्ति तो है बट समर्पण नहीं। पार्वती में क्या है? समर्पण है। तो पार्वती शिव को इसीलिए सबसे ज्यादा प्रिय है कि जो समर्पित होके मेरे पास आ जाता है, मैं उसी में हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।